हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मेरा नाम है कोमल। आज हम करेंगे सीबीएसई सिलेबस जो न्यू बुक है हिंदी की, वो हम उसका पार्ट 1 करेंगे। लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर करेंगे जो लिखी गई जिसके लेखक है कामता नाथ। बचपन में लेखक अपने गांव चाव से क्यों जाते थे और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। जो बचपन में लेखक को अपने मामा के गांव जाने में इतनी इच्छा क्यों रहती थी और बदलू को वो बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों बुलाते थे। इस प्रश्न का उत्तर है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चार से इसलिए जाता था क्योंकि उसके मामा के गांव में रहने वाला बदलू उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। ये गोलियां लेखक को बहुत पसंद थी। अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन था, बचपन में लेखक, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए थे कि वो क्यों जाते थे अपने मामा के गांव चाव से और बदलू मामा को बदलू काका क्यों कहते थे। ठीक है, तो पहले का आंसर मैंने इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है, फिर सेकंड का थोड़ा अलग से लिखा है। ठीक है, तो देखो, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाते थे क्योंकि उसके मामा के गांव में जो रहता था ना बदलू, जिसे वो बदलू काका कहते थे, ठीक है, वो उसे रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था, लाख की। ये गोलियां लेखक को बहुत पसंद थी क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर गोलियां थी ना, इसलिए। और क्योंकि बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था, एक कारीगर था। तो लेखक के मामा के गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहने लगा। ठीक है, लेखक के जो मामा के गांव में जो सारे बच्चे रहते थे ना, जितने भी बच्चे रहते थे, वो सबको वो बदलू को वो सब बदलू को बदलू काका कहते थे। इसलिए लेखक ने भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, या फिर कहने लगे। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय में एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। वस्तु के लिए रुपए या पैसे नहीं दिए जाते। देखो, इसके अंदर भी हमने 2 क्वेश्चन मिला के दिए, वस्तु विनिमय क्या है एंड विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। उसी तरह मैंने यहाँ पे आंसर्स नोट डाउन किए। ठीक है, देखो, वस्तु विनिमय में क्या होता है, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। मतलब जैसे इसे हम इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे पास गेहूँ है एंड आपके पास सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं। ठीक है, आपको खाने के लिए गेहूँ चाहिए और मुझे चूड़ियाँ चाहिए। ठीक है, सजने धजने के लिए। ओके, समझ लो ऐसे ही। तो देखो, अब मैंने आपको ये आपने मुझसे बिना पैसे या फिर रुपए या पैसे लिए बिना मैंने आपको गेहूँ दिए, आपने मुझे चूड़ियाँ दी। ये क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफर हो गया। ठीक है, इसमें ना ही पैसे यूज़ हुए ना ही रुपए यूज़ हुए। ठीक है, इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। एक बार वापस से रीड कर लेते हैं। वस्तु विनिमय में एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। वस्तु के लिए रुपए या पैसे नहीं दिए जाते। ठीक है, वस्तु खरीदने या फिर लेने के लिए रुपए पैसे नहीं दिए जाते। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। विनिमय की प्रचलित पद्धति मतलब आज। ठीक है, आज की जो प्रचलित पद्धति है, मतलब आज जो सबसे ज़्यादा यूजमेंट होता है, यूज़ किस चीज़ का होता है? पैसा का। अब पैसे देकर चीज़ें खरीदी जाती हैं। खरीदने के लिए पैसे ही दिए जाते हैं, उसके बिना नहीं खरीदी जाती। ठीक है, एंड कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, मशीनी युग ने कई हाथ काट दिए हैं। लेखक की इस बात का क्या अर्थ है? लेखक ने एक पंक्ति बोली थी अपनी स्टोरी में, मशीनी युग ने कई हाथ काट दिए हैं। ठीक है, तो लेखक ने इस बात से क्या अर्थ जताया, मतलब क्या व्यथा बताई? व्यथा मतलब दुख बताया अपना। मशीनी युग ने कई हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने हाथ से काम करने वाले कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। जो ये पंक्ति है ना, मशीनी युग ने कई हाथ काट दिए हैं, इसमें जो लेखक ने बताया कि जो हाथ से काम करते हैं ना कारीगर, उनकी पीड़ा, उनका दर्द बताया, उसके ऊपर संकेत किया, मतलब उसकी ओर इशारा किया। ठीक है, मशीनों के आने के कारण हाथ से काम करने वाले लोगों का पैतृक व्यवसाय खत्म हो गया है। वे लोग बेरोजगार हो गए हैं और उनकी रोजी रोटी भी छिन गई है। देखो, इधर दिया है, मशीनों के आने के कारण क्या हुआ? जो हाथ से काम करते थे कारीगर
उनका जो पैतृक व्यवसाय मतलब वो जो काम करते हैं हाथ से बनाने का, जैसे चूड़ियाँ बनाना या फिर कहते हैं ना कि बास्केट्स बनती हैं ना, बास्केट्स बनती हैं। और उस वो जो है ना उनका जो ये ऐसा व्यवसाय था, मतलब उनकी जो जॉब थी ना ये ख़त्म हो गई, मतलब ये सारा मतलब ख़त्म हो गया। वे लोग बेरोज़गार हो गए। वे लोग वो मतलब जो वे किसको लोकेट कर रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, कारीगरों को, हाथ से काम करने वाले कारीगर जो लोग हैं ना वो बेरोज़गार हो गए, मतलब उनके पास कोई काम नहीं बचा, वो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही रहे और उनकी रोज़ी रोटी भी छिन गई। अच्छा, काम करने से क्या होता था, उनकी रोज़ी रोटी मतलब रोज़ की जो खाने पीने की व्यवस्था होती थी अब वो भी छिन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था, बदलू जो था ना वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, परंतु जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ने लगा उसका व्यवसाय ठप हो गया। लेकिन जैसे ना कांच की चूड़ियाँ आने लगी, कांच की चूड़ियाँ भी बनती है ना आजकल, तो कांच की चूड़ियाँ जब कांच की चूड़ी का प्रचलन मतलब कांच की चूड़ियाँ पहनने का जब ज़्यादा बढ़ने लगी ना चाव सबको, तो उसका व्यवसाय ठप हो गया। ठप मतलब रुक गया, काम करना बंद हो गया उसका व्यवसाय, ठीक है। बदलू के मन में यह व्यथा थी कि मशीनी युग के कारण उस जैसे अनेक कारीगर बेरोजगार हो गए। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकती। बदलू के मन में यह व्यथा थी कि मशीनी युग के बदलू के मन में यह था कि यह पीड़ा थी या फिर यह दर्द था कि जो मशीनी युग के कारण उस जैसे उस जैसे और भी जो कारीगर थे, कहाँ से काम करने वाले लोग थे, वो बेरोजगार हो गए, मतलब बिन काम के हो गए, ठीक है। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी मतलब यह बात, यह पीड़ा, यह दर्द, यह दुख लेखक से छिपा ना रह सका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए। जैसे मशीनी युग आए, मशीनी युग मतलब हो गया मशीन से जब काम करवाना शुरू किया गया उसके कारण बदलू के जीवन में क्या बदलाव हुए, कुछ तो बदलाव आए होंगे ना। जैसे मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि मशीनी युग के आने के कारण बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसका पैतृक व्यवसाय ठप हो गया, मतलब उसका काम करने जो वो रोज़ काम करता था, ठीक है, जो उसका पेशा था काम करने का, चाव था जिस काम में उसके, वो ठप हो गया, मतलब रुक गया। वह बेरोजगार हो गया, मतलब बिन काम के हो गया। वो काम ना करने से उसका शरीर ढल गया। अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो आपका शरीर ऐसे मतलब बूढ़ा होता जाएगा ना, तो उसी तरह उसका भी ढल गया, मतलब उसका खराब सा शरीर बन गया। अब वह बीमार रहने लगा, ठीक है, और वह क्या था, और बीमार होने लगा था, बीमार रहने लगा था। एंड ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है लाख की चूड़ियों की क्वेश्चन आंसर्स। और भी बाद में मैं वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मुझे उसमें भी थोड़ी तैयारी करनी होती है। तो एटलीस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे से क्लास 8th का CBSE सिलेबस होगा कंप्लीट। ज़्यादा NCERT है, ग्रामर CBSE का लगेगा सिर्फ, क्योंकि मेरा CBSE बोर्ड है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं बता रही थी आपको कि कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, एंड ये अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना जो 8th में है, ठीक है। एंड एक और चीज़, इसमें इस वीडियो में कितनी बार मैंने ठीक है बोला, ओके, वो आप काउंट करके नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में कितनी बार बेरोज़गार आया है वो भी आप कमेंट कर ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वापस से मैं वही लाइन रिपीट करने वाली थी, सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।